तो अब हम उदाहरण नंबर दूसरा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उदाहरण दूसरा उदाहरण पहले की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भिन्न को किस तरह से यूज़ करना है उसका अपन जो है उसकी जानकारी लेने वाले इस वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ में आप बने रहिए। तो एक बार आपका ध्यान इधर। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो या 5/3 हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर प्रश्नावली के अंदर कोई सवाल मिलेगा तो उसके अंदर ABC की सारी भुजाएं दे रखी होती है, यानी जो एक त्रिभुज बनाना पड़ता है सबसे पहले उसकी सारी भुजाएं दे रखी होती है। फिर आपको जो है वो जो छोटी क्लासों में हमने तरीका सीखा था उसका यूज़ करके आपको एक त्रिभुज बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के अंदर, दोनों ही उदाहरण के अंदर सिर्फ ये कहा कि दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसके बाद अपन फेयर तरीके से यानी प्रकार का और स्केल का यूज लेके करेंगे। तो अपन देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको रफली समझा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम बनाने का जो तरीका है वो समझ में आए। तो सबसे पहले अपन जो है ABC एक त्रिभुज बना लेंगे जो कैसे भी माप का हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में माप नहीं दे रखी है। तो एक कच्चा चित्र बना लेते हैं ABC, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। फिर क्या करना अगला काम कि यहाँ से होते हुए न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा गुजारनी है, ठीक है। न्यून कोण बना रही है, इसको x नाम दे देंगे। अब हमारे पास में जो जितना ये जो दे रखे ना ये भिन्न, ये जो रेशियो दे रखा है या ये जो भिन्न दे रखी है, इसको दोनों को, इनके दोनों अंश व हर को जोड़ देंगे। तो 5 + 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 समान लंबाई के चाप यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पर 5 का मतलब है 5वां चाप, 3 का मतलब है तीसरा चाप। तो हमेशा क्या होता है जो हर दे रखा है हर को आधार के दूसरे पॉइंट से जोड़ते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट का तो यूज़ हो चुका है। अब दूसरे पॉइंट का यूज़ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका जो तीसरा चाप है यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इसको इसके आधार के दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे। अब देखिए 3 का तो यूज हो गया, उसी तरह 5 का भी यूज करना है। इसका मतलब जो 5वां चाप है उसका यूज करना है। तो 5वां चाप तो यहाँ पर आता है, चौथा और 5वां। तो अब इसको किससे जोड़े, तो अपन क्या करेंगे इसको भी इसके आधार के दूसरे पॉइंट से जोड़ना है। तो दूसरे पॉइंट से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे और फिर आगे बढ़ाकर इतना ही आगे बढ़ाएंगे कि ये इससे जुड़ सके। फिर यही प्रोसेस यहाँ पर भी जो इसके समांतर एक रेखा गुजारेंगे, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो हमारे को एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना हम इसमें कर लेंगे। इसको A' दे देंगे, इसको C' दे देंगे और यहाँ पर भी B3 दे देंगे और B5 दे देंगे। तो इस तरह से हमारे को रचना करनी है। तो अपन जो फेयर तरीके से इसको बनाने वाले हैं। तो अब हम इसको जो है फेयर तरीके से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं जो किसी भी माप का हो सकता है। हालांकि प्रश्नावली के अंदर सारे क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिभुज की माप दे रखी होगी। तो यहाँ पर मैं मन से ही अब जो है कुछ भी मान सकते हैं अपन आधार और एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो त्रिभुज की रचना मतलब 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हमारे को कोई एक बना देनी है। तो एक को अपन B मानेंगे और इसको C और इसको A मान लेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि जो 5/3 थी भिन्न, उन दोनों को जोड़ रहे थे और जोड़ने के बाद में जितना अंकों का दोनों का जो योग आ रहा था 5 + 3 8 होता है, उतनी समान लंबाई के चाप कहाँ पे बनाने हैं, जो ये रेखा जा रही है ना इस B से होते हुए रेखा जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखना कि आपको जो ये रेखा बनानी है हमेशा ये इसके समांतर जानी चाहिए लगभग। इससे क्या होगा कि आपके चाप अच्छे से कटेंगे और चित्र भी अच्छा बनेगा, समांतर लाइनें बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसके समांतर लगभग इसके समांतर जाते हुए एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जितना भिन्न का योग आया उतना समान लंबाई के चाप इस रेखा पर बनाने हैं। तो चाप कैसे बनाते हैं कि एक समान लंबाई का आपको प्रकार रखना आप, ठीक है। ये अब एक रख दे, इसको छेड़ना नहीं है। तब इसको जो है समान लंबाई के चाप यहाँ से कट लगाते हुए निकलना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो देखना ये पहला चाप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा चाप, 7वां और ये 8वां। तो थोड़ी लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ज़्यादा भी लंबी ना बनाएं, क्योंकि इससे और बनाएंगे तो भी आप तो पेंसिल से बनाओगे, तो एक्स्ट्रा लाइन को आप इरेज कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने के बाद में जो है अगला प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर जो हमने ये जो चाप काटने थे इन पर नाम देना है। तो B1 दे देते हैं इसको, B1, या इसको B1 B2 ऐसे भी दे सकते हैं, B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। फिर अगला स्टेप क्या रहता है कि जो हमारे पास में भिन्न थी ये थी ना 5/3,
इसमें जो जो हर है, जो हर है उसको आधार के दूसरे पॉइंट से मिलाना है। तो हर 3 का मतलब है कि B3 तीसरा चाप, तो स्केल से इसको जॉइंट कर देते हैं, यानी इसको इससे मिला देंगे। तो बड़ी सावधानी से ये कार्य करना ताकि ये डायग्राम में कोई गलती ना हो हमारे। अब देखो B3 का तो यूज हो चुका है, उसी तरह 5 का भी यूज करना है, यानी B5 की बात करेगा ये पांचवा चाप। तो पांचवा चाप के लिए यहाँ से कोई लाइन जानी चाहिए, तो वो लाइन कब तक जाएगी, कैसे जाएगी? अगर अपन इसके समांतर यहाँ से B5 से एक रेखा अपन गुजार दे, तो रेखा गुजारने का प्रोसेस क्या रहता है, सिंपल इसको समझना है कि B3 पर एक चाप कट लगाना है इस तरह से, ठीक है, एक समान लंबाई का चाप। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से एडजस्ट किया है। B3 को केंद्र मानकर एक चाप घुमाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से पहला चाप। फिर समान लंबाई का जो चाप है ये B5 को भी केंद्र मानकर अपन जो है लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद में जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि हमने जो ये चाप बनाए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अपन क्या करेंगे, ये जो गोलाई आई है, ये यहाँ से यहाँ तक जो गोलाई हमारे पास में आई है, इसको माप लेते हैं इस प्रकार के दोनों बिंदु से, ठीक है, इस तरह से मापते हैं। सेम लंबाई का चाप यहाँ पर रख कर एक कट लगा देते हैं। ये जो गोलाई थी जिस तरह से इस तरह से है, फिर इसको यहाँ पर रखते हुए कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद में क्या होगा कि जो अपन B5 से होते हुए एक रेखा गुजारेंगे, देखो कुछ इस तरह से, जो बिल्कुल इसके समांतर आएगी, बिल्कुल इसके समान अंतर में, ठीक है, इसके समांतर में ही आनी चाहिए। तो देखो इसके समांतर आ रही है। अब ये आ रही है तो किसी पॉइंट पर तो मिलनी चाहिए, जैसे अगर ये इस पॉइंट पर मिल रही है तो ये भी इस तरह से किसी पॉइंट पर मिलनी चाहिए। तो ये अपन क्या करेंगे, इसमें BC को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इतना है कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाए। तो आपके पास में तो रबड़ होगा या इरेजर होगा, तो इसको आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बना के जहाँ पर ये जॉइंट हो जाती है एक्स्ट्रा भाग को आपको रफ कर देना। हालांकि ये मेरा एक्स्ट्रा गई नहीं है। अब इसको जो है इसको C' तो इसको C' दे देते हैं। अब देखो जो प्रोसेस हमने नीचे की तरफ करा है वही प्रोसेस ऊपर की तरफ करके इसके समांतर यहाँ से एक रेखा गुजार देंगे। तो देखो सेम प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। तो C को केंद्र मानकर एक समान लंबाई का एक चाप बनाते हैं। सेम प्रोसेस C' को भी केंद्र मानकर एक चाप बना देते हैं। अगला स्टेप ये गोलाई मापते हैं। तो गोलाई मापते हैं, देखते हैं कहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। सेम लंबाई का चाप यहाँ पर कट मार देते हैं। फिर यहाँ से होते हुए इसके समांतर की लाइन गुजारते हैं जो बिल्कुल इसके समांतर आएगी, और समांतर आएगी तो किसी पॉइंट पर कटनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, BA को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इतना ही कि ये एक दूसरे को जो है बराबर रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ले। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद कर लिया है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन, जिस तरह से इसको C को C' दे दिया तो अब A को A' दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना हो जाती है। यानी दिया गया त्रिभुज था ये ABC, इसके समरूप हमने त्रिभुज बना दिया A', B और C'। अब इसके रचना के चरण तो आपको किताब से मिल जाएंगे, तो मैं तो सिर्फ आपको औचित्य बता सकता हूँ, ठीक है। तो औचित्य अपन सॉल्व करने वाले हैं। औचित्य के अंदर क्या था, आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, इसके अंदर हमारे से ये पूछ रहा था कि देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ औचित्य। औचित्य में आप प्रश्न पढ़िए पूरा। प्रश्न के अंदर क्या लिखा था कि एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की 5/3 गुनी हो। तो अपन जो है हमारे को पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B और C' समरूप है। तो यहाँ पर लिखता है त्रिभुज ABC समरूप है या सर्वांग समय, ठीक है, समरूप मान लो या चलो इसको समरूप ही मानते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज समरूप है त्रिभुज A', B और C' के। तो समरूप होने पर भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो इसका मतलब A' B का अनुपात A' B का अनुपात AB के साथ में बराबर इसका अनुपात BC' का अनुपात BC के साथ में। तो इसको 1 नंबर समीकरण देना है। इसी प्रकार जो नीचे वाले दो त्रिभुज है यानी B3 और C और B5 और C' ये भी समरूप है। तो त्रिभुज B3 C समरूप है त्रिभुज B5 C' के।
तो जब समरूप होगी तो इसकी भुजाएं भी समान अनुपात में होगी, यानी बी सी डैश बट्टा बी सी जो है वो बी बी 5 अपॉन बी 3 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे को क्या चीज़ मिल रही है कि देखो बी सी डैश बट्टा बी सी की जगह अपन जो है, यानी ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये सारा मान बी सी डैश अपॉन बी सी की जगह यहाँ से यहाँ पर लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि ए डैश बी ए बी बराबर, अब बी सी डैश अपॉन बी सी का जो मान है वो यहाँ से यहाँ पर रख रहा है, तो बी 5 बट्टा बी 3। अब देखो दोनों बी से दोनों बी कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5/3 बच रहा है। तो देखना है पर अब इसको देखना, ए डैश बी अपॉन ए बी बराबर 5/3। अब वज्र गुणा करते हैं, ए डैश बी को तो यहीं पे रख देते हैं और इसको वज्र गुणा करते हैं, तो 5/3 ए बी। तो देखो यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि जो दिया गया त्रिभुज है और जो हमने समरूप त्रिभुज बनाया है, यानी समरूप त्रिभुज की भुजा दिए गए त्रिभुज की भुजा की 5/3 है, तो ये इतिसिद्धम हो जाता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार।